आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स में आज हम बात करेंगे रहस्यमयी गांव की। भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित हो रखा है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुलधरा गांव के रहस्य के बारे में जानेंगे। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गांव में पिछले कई सालों से कोई बसेरा नहीं हुआ। गांव के आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती हैं। इस कारण यहाँ पर कोई भूल कर भी जाने की कोशिश नहीं करता। आज ये पूरी जगह बंजर और वीरान हो चुकी है। जर्जर हालातों में पड़े यहाँ के खंडहर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए हमें नजर आएंगे, जिसने इस सुंदर गांव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव आज जिस हालत में है वैसे पहले कभी नहीं था। ये गांव पहले बहुत सुंदर हुआ करता था। कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलने वाला है। एक रात में लगभग 84 गांव के 600 घरों के लोग रातों रात गायब हो जाते हैं। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो छोड़कर गए उसका नाम है कुलधरा, जिसे एक श्रापित गांव माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के? क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है? अगर देखा जाए पिछले लगभग 200 साल से ये गांव जो है वो सुनसान पड़ा है। जो कभी सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हंसता खेलता गांव हुआ करता था वो आज बंजर है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट जगह बनकर है। राजस्थान में जो सबसे डरावनी जगह है उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात को उस गांव से कभी बच्चों के रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों की आवाज आती है। कई लोगों का कहना है कि जब वे लोग गाड़ियों से उस गांव में घूमने गए और वहां से लौटे तो उनकी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर दूर से ही एक दीवार बना दी और एक बड़ा सा गेट बना दिया। अब कोई भी वहां दिन में तो घूमने जा सकता है, परंतु सूरज ढलते ही वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। शाम 4 बजे के बाद वहां किसी को रुकने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह एक गांव एक रात में खाली हो गया, हालांकि भूत प्रेत वाली बात वो नकार देते हैं, क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ की हर चीज़, मकान हो, दुकान हो या कोई मशहूर किला हो, आपको गोल्डन येलो रंग की मिलेगी। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा जाने का रास्ता बहुत वीरान है। आपको बड़ी मुश्किल से 6 किलोमीटर बाद
आपकी गाड़ी के अलावा कोई दूसरी गाड़ी दिखेगी जब आप वहां पहुंच गए तो आपको अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों और अचानक तापमान में गिरावट आने लगेगी। आप अगर गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाएंगे तो गर्मियों का एहसास नहीं होगा। वहां जो लोग गए हैं वो लोग बताते हैं कि वहां उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जैसे मानो कुछ औरतें वहां बैठकर हंस रही हों। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 1251 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलधरा को बसाया और वहां 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत तेज था और ये लोग अच्छे वैज्ञानिक भी जाने जाते हैं। इन लोगों ने उस टाइम में बहुत ही नई तकनीकों का विकास किया। इन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बनाए। काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद हैं और ये अभी भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी उन घरों में ठंडी हवा आती है। आपको ये महसूस भी नहीं होगा अगर आप उन घरों में जाएंगे तो। पालीवाल लोगों का मुख्य पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवालों ने ऐसी तकनीक की इजाद की थी कि बारिश का पानी रेत में जमा नहीं होता, बल्कि ये एक साथ गहराई पर जमा हो जाता, जिसकी वजह से वीरान जगह में भी फसल उगाने में कामयाब रहे। कोई आम फसल नहीं, बल्कि अच्छी किस्म की उम्दा फसलें उनके द्वारा उगाई गई। उन्होंने वहाँ कई बावड़ी और तालाब बनाए जिनसे वे खेती करते थे, जो आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ऐसा उन्नत और विकसित गांव एक रात में वीरान हो गया? इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सलाम सिंह। सलाम सिंह बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल सलीम सिंह जब 11 साल का था तो किसी राजद्रोह के आरोप में उसी के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई। उसके पिता भी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना से सलीम सिंह को क्रूर बना दिया। एक बार सलाम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नजर वहां की पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह की लगान लगाई ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उनकी चाल जो थी, उस दीवान की जो चाल थी, वो कामयाब नहीं हो पाई। आखिरकार उसने कई बार उस लड़की को उठाने की भी कोशिश की, पर इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाया और अंत में जब उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसने सीधे उस गांव में संदेश भिजवा दिया कि अगले पूर्णमासी की रात तक उसी लड़की को सलाम सिंह की हवेली तक भिजवा दो, नहीं तो उस गांव पर आक्रमण कर देंगे। ये सुनकर पालीवाल गांव के लोग बहुत ही परेशान हो गए और उनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में कुछ दिन का समय ही बचा था। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए समय काफी कम था। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया। उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। सभी ने वहां मिलकर अपना अपना सुझाव दिया
किसी ने कहा कि हम सभी लोग साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन वो कुछ 1000 लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार वहां से चला जाए, पर सलाम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने मत से फैसला लिया, वे सभी लोग चुपचाप शांति से इस गांव से चले जाएंगे। उनका कहना था, हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। यही फर्क था उस समय के लोगों में और आज के लोगों में। वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए एक साथ आ गए, यह अपने आप में एक मिसाल है। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन्हें पता था, अगर गांव छोड़ने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो ये बात सलमान सिंह तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगी। तब उसी रात उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला लिया और लोगों से कहा कि सिर्फ जरूरी सामान ही अपने साथ लें, और लोग अपने हंसते खेलते गांव को यूं ही छोड़ गए। और उन लोगों ने उस गांव को श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा, और जो यहाँ बसाने की कोशिश करेगा या बसने की कोशिश करेगा उसका अच्छा नहीं होगा। फिर 2-3 दिन बाद जब पूर्णमासी की रात बीत गई और वो लड़की सलाम सिंह की हवेली नहीं पहुंची, तो वो अपनी सेना के साथ कुलधरा गांव में पहुंच गया। वहां उसे एक व्यक्ति भी नजर नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों से वहां खुदाई कराई, क्योंकि पालीवाल लोग बहुत रईस थे। उसके बाद कई सैनिकों ने वहां बसने की कोशिश की, वहां कोई नहीं बस पाया। सरकार ने भी इस इलाकों को बसाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन शाम के 6 बजते ही इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। आपको बता दें कि कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया थी। हालांकि दिन की रोशनी में यहाँ सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता है। डरावने गांव की कहानियां अक्सर लोक कथाओं, मिथकों और स्थानीय विश्वासों से जुड़ी होती है। इन कहानियों की वजह से लोग इन गांवों को डरावना मानते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। प्राचीन घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ गांव में प्राचीन समय में भयंकर घटनाएं घटित हुई होती हैं, जैसे कि युद्ध, महामारी या अन्य आपदाएं। इन घटनाओं की वजह से गांव की छवि डरावनी हो जाती है। लोक कथाएं और कुछ मिथक भी होते हैं। हर समाज में कुछ ना कुछ लोक कथाएं होती हैं, जिनमें भूत प्रेत, आत्मा या अन्य अलौकिक घटनाओं का जिक्र होता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं और वो लगातार चलती रहती हैं और गांव की डरावनी छवि को और भी मजबूत करती हैं। असाधारण घटनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ गांवों में समय समय पर असाधारण घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें लोग अलौकिक या भूतिया मानते हैं, जैसे कि बिना वजह आवाजें आना, किसी की उपस्थिति का एहसास होना। पर्यावरणीय और भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ गांव की भौगोलिक स्थिति या वहां का पर्यावरण भी उन्हें डरावना बना सकता है। घने जंगल, सुनसान रास्ते, पुरानी और जर्जर इमारतें आदि। कुछ समाजों में डर और भय का प्रभाव इतना गहरा होता है कि लोग किसी भी अज्ञात या असामान्य घटना को भूत प्रेत से जोड़ देते हैं। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये डरावने गांव वास्तव में होते हैं या सिर्फ लोगों की कल्पना और अंधविश्वास का परिणाम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकतर डरावनी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई तार्किक कारण होता है, लेकिन
फिर भी लोक कथाएं और अंधविश्वास समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करना भी संभव नहीं है। दुनिया का सबसे भूतिया गांव कुलथरा, एक दिन में यहाँ के लोग रातों रात गायब हो गए। खंडहर गांव में अब भी क्या भूतों का वास है? क्या इस गांव में भूत रहते हैं? क्योंकि सालों से ये गांव जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। मुखिया समेत ये जो पूरा गांव था ये रातों रात खाली हो गया। इसके पीछे की जो कारण थी, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है। न केवल कुलधरा गांव, भारत देश में ऐसे बहुत से गांव हैं जो ऐसे ही डरावने और रहस्यमय हैं, जिनके पीछे की जो कहानियां हैं वो वाकई में रोचक और दिलचस्प हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो मिथक है या लोक कथाएं हैं, लेकिन जो सदियों से चली आ रही है, जो प्रचलित है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्योंकि राजस्थान का कुलधरा गांव जो है वो पिछले कई सालों से ऐसा कहा जाता है कि शापित है। यहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उन्होंने जब वो इस गांव को छोड़ रहे थे तो उन्होंने शाप दिया कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बसेगा, जो बसाने की भी कोशिश करेगा वो नहीं बसा पाएगा। तो कुलधरा गांव में आखिरकार रातों रात ये लोग कहाँ गायब हुए, क्या कारण था? क्योंकि उस गांव का जो दीवान था, उसके कारण जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने इस गांव को खाली कर दिया। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना जो है वो छुपी हुई है, क्योंकि इस गांव में कई सालों से कोई बसेरा नहीं है। अगर आप इस गांव को घूमने जाएंगे कुलधरा, तो 4 बजे से पहले आप घूम सकते हैं। 4 बजे के बाद इस गांव में रहने की कोई हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि यहाँ का जो गार्ड है वो भी इस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता। रात होते इस गांव को बंद कर दिया जाता है। क्या ये वाकई में सच है या फिर एक मिथक है? इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके पीछे की जो ऐतिहासिक घटना थी, जो सच में हुई थी, वो हमने आपको बताया। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने बात की कि दुनिया का सबसे भूतिया गांव कुलधरा की, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में जो गांव के जो लोग थे वो रातों रात गायब हो गए। क्योंकि अब भी ये जो गांव है वो खंडहर है और कहा जाता है कि यहाँ भूतों का वास है। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।